नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया के सामने एक सवाल बहुत तन कर खड़ा हो गया है कि क्या अब इजराइल और ईरान के बीच एक खुली जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि ईरान के नए राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि इजराइल हमारा रौद्र रूप देखने के लिए तैयार रहे। रूस से लेकर चीन, मिस्र और कतर जैसे देश भी ईरान के समर्थन में कूद पड़े हैं और अमेरिका इजराइल की करतूतों पर फूल छिड़क रहा है। देखिए, फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की आतंकवादी हरकतें अब दुनिया के नए ध्रुवीकरण का संकेत दे रही हैं। अमेरिका की शह पर नाचते इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया है और गुस्साए ईरान ने कह दिया है कि हम उन्हें इस हमले पर पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। अमेरिका ने सीधा कहा है कि हम इजराइल का साथ देंगे। तो अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो क्या रूस खामोश बैठा रहेगा? और अगर रूस ने सीधी दखल दी तो इजराइल का क्या होगा? क्या अमेरिका यूक्रेन और इजराइल दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में है? लेबनान, कतर और मिस्र जैसे देश मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं। देखिए, दुनिया के कई देशों के नेता ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ईरान में जमा थे। पजश्कियान को पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद सत्ता मिली। इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का उत्तराधिकारी माना जाता था। तो पजश्कियान के शपथ ग्रहण के लिए पहुंचने वाले तमाम नेताओं में हमास के चीफ इस्माइल हानिये भी थे। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसमें शामिल होने पहुंचे थे। तमाम तस्वीरों में इस्माइल हानिये को ईरान के बड़े नेताओं के साथ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिये के ईरान के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे। हानिये ने 2019 में गजा पट्टी छोड़ दी थी और तभी से वो कतर में रह रहे थे। ईरान पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह के जरिए हमास की मदद कर रहा है। ना तो हानिये ने और ना ही ईरान ने कभी अपनी नजदीकियों को छुपाया। इसीलिए इस्माइल हानिये ने तेहरान दौरे पर ईरान की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की थी। एक तस्वीर में वो ईरान के नए राष्ट्रपति पजश्कियान से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। 30 जून को सामने आई एक और तस्वीर में हानिये को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के घर पर देखा जा सकता है। उनके साथ जैद नखले भी थे। सब कुछ सही चल रहा था कि पूरे ईरान और फलस्तीन में हलचल मच जाती है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना खबर देती है कि हानिये के ठिकाने पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है, जिसमें हानिये और उनके एक सहयोगी की मौत हो गई। हानिये उत्तरी तेहरान में एक गुप्त ठिकाने पर ठहरे हुए थे, जिसके बारे में ईरान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप कमांडर्स के अलावा किसी को पता नहीं था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी पुष्टि की कि तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये के ठिकाने पर रात के 2 बजे मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिये और उनके एक बॉडीगार्ड की जान चली गई। इसके तुरंत बाद हमास ने भी हानिये की हत्या की पुष्टि कर दी। ईरान ने आरोप लगाया है कि यह हमला इजराइल ने किया है, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इसकी जिम्मेदारी ले। अब हानिये की हत्या के बाद ईरान के तेवर का अंदाजा इसी से लगाइए कि नए राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने इजराइल को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि उन्होंने हमारे घर पर हमला किया है, हम उन्हें इस हमले पर पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। ईरान अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा हर कीमत पर करेगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने फौरन अपने घर पर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुला ली। इस बैठक में ईरान के कुछ कमांडर भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह असाधारण घटना है। ऐसी बैठक बहुत गंभीर परिस्थितियों में बुलाई जाती है। अब इजराइल की हालत खराब है क्योंकि ईरान ने सीधी जंग की चुनौती दे डाली है। ईरान इसलिए भी बहुत तमतमाया हुआ है कि हानिये पर हुए हमले से वहां के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमले से कुछ ही घंटे पहले तक हानिये ईरान के टॉप लीडर्स के आसपास थे। अगर इजराइल और ईरान सीधी लड़ाई में उतरे तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचनी तय है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा कि यह राजनीतिक हत्या है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हम हानिये की हत्या का विरोध करते हैं।
यह घटना इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। हानिये की हत्या बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती है। कतर ने भी इसे घृणित अपराध की संज्ञा दी है और कहा है कि इसे पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलने वाली है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने सीधी लकीर खींचते हुए कहा कि हानिये की हत्या ईरान और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते को और मजबूत करेगी, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर अब इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसमें दुनिया के कई देशों को मजबूरन शामिल होना पड़ेगा। खासकर चीन और रूस के एक साथ ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान करने के बाद से इजराइल की हालत खराब है। इसके एक दिन पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इजराइल को खुली धमकी दी थी कि हम घुसकर हमला करेंगे इजराइल में। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ हास्यास्पद चीजें न कर सके। जैसे हमने काराबाख में प्रवेश किया, जैसे हमने लीबिया में प्रवेश किया, वैसे ही हम इजराइल में भी घुसकर वार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद से इजराइल तुर्की को नाटो से बाहर निकालने की मांग कर रहा है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे सदस्यों पर हमला माना जाएगा। अर्दोगान की धमकी के जवाब में इजरायली विदेश मंत्री कार्ज ने तुर्की को धमकाते हुए कहा कि अर्दोगान सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि वहां क्या हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। लेकिन तुर्की ने इसे हवा में उड़ाते हुए कहा कि हम अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल तुर्की, ईरान, रूस और चीन का गठजोड़ अगर बना और यह गठजोड़ इजराइल के खिलाफ उतरा तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने ईरान में घुसकर इजराइल के हमले के बावजूद किसी गुंडे की भाषा में कहा है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की गुस्ताखी की तो हम इजराइल का खुलकर साथ देंगे। अमेरिका की गुंडागर्दी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हानिये की हत्या के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इस पर ऑस्टिन से पूछा गया कि क्या हानिये की हत्या में इजराइल का हाथ है और क्या अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी थी। ऑस्टिन ने इस पर शातिराना अंदाज में जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए कि अमेरिका के भरोसे के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं। उन्होंने हानिये की मौत के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक बुला ली, लेकिन इससे ईरान के तेवरों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कहा है कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या अब गाजा पट्टी में इजराइल के भीषण नरसंहार पर अमेरिका की शाह क्षेत्र में वर्चस्व की नई जंग का रूप लेने वाली है? सोच कर देखिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।